हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ फिर से एक बार, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर रितेश सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। तो 11th क्लास में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो नेवर बी चेंज्ड। ओके, एंड सेकेंड लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो एलिमेंट एक फिक्स्ड मास के रेशियो में कंबाइंड होके ही एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लॉ, और ये लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चलिए ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। सबसे पहले दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ये लॉ जॉन डाल्टन ने दिया इन 1804। जॉन डाल्टन साहब ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को 1804 में प्रपोज किया। ओके, अब देखेंगे कि इस लॉ में उन्होंने क्या बताया। तो इस लॉ में उन्होंने एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखना ध्यान से, एग्जाम्पल, अगर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों का रेशियो ले लीजिए, यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, दोनों मिलके बना दिया 44 ग्राम। चलिए, एक रिएक्शन में ये हुआ। सेकेंड रिएक्शन में अगर कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। फिर यहाँ पे 2 और इधर भी 2। अब यहाँ पे समझना, ये 24 ग्राम और ये 32 ग्राम, और ये हो जाएगा कितना, तो 28 इंटू 2 56 ग्राम। लेकिन देखना, अब उस लॉ में क्या है कि एक सब्सटेंस के मास को इक्वल कर लेना, यानी इसको आप हाफ कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12 ग्राम 16 ग्राम, और ये हो जाएगा 28 ग्राम। अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो देखिए CO का मास 28 ग्राम ही है, और 28 ग्राम में ऑक्सीजन का मास 16 है और कार्बन का मास 12 है। तो उन्होंने ये बताया कि अगर दो या दो से अधिक रिएक्शन में सेम एलिमेंट्स कंबाइंड होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो अगर एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट कर दिया जाए, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए, तो सेकेंड एलिमेंट का मास जो है हमेशा एक सिंपल रेशियो में होगा। तो देखना, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 एंड CO कितना हो जाएगा, तो यहां पे है 32:16, इट मींस 2:1। ऑलवेज वी बियर इन अ सिंपल रेशियो। ध्यान से समझिएगा आप, ये रेशियो, ये लॉ क्या कहता है कि अगर दो सेम एलिमेंट कंबाइंड होकर दो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स हो तो दूसरे एलिमेंट का मास हमेशा एक सिंपल रेशियो में होता है। आई बात समझ में। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आइए एक और एग्जांपल, पहले इसको फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। मिटा दें, ओके। आइए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे देखना, सेकंड H2 प्लस O2 मिलके बना दिया H2O। बैलेंस करो पहले, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ 2। ओके, तो इसका मास 4 ग्राम, 32 ग्राम, 36 ग्राम। लेकिन देखना, जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं ना, तो बैलेंस भले कर लिए, लेकिन हम लोग H2O के हिसाब से लेंगे। मतलब H2O में कितना ग्राम हाइड्रोजन है, तो इसको आप बाई 2 कर लीजिए, समझ में आ जाएगा 2 ग्राम। और यहाँ पे बाई 2 करेंगे तभी तो H2O का मास आएगा ना। और ये 16 ग्राम और ये
18 ग्राम। मतलब H2O का मास होता है 18 ग्राम, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ओके, तो पहले रिएक्शन में ये आया पहला। अब समझना ध्यान से, फिर से अगर H2 और O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर से कंबाइंड होंगे तो इस बार ये बनाएंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इस बार बैलेंस्ड है तो फिर से 2 ग्राम 32 ग्राम और यहां पे बन जाएगा 34 ग्राम। देखना, दो का मास फिक्स हो, मतलब एक का मास सारे रिएक्शन में फिक्स हो, तो एक का मास आपने फिक्स कर लिया 2 ग्राम 2 ग्राम। तो सेकेंड एलिमेंट का मास का रेशियो ऑलवेज इन सिंपल रेशियो। ओके, तो रेशियो फिर से, रेशियो ऑफ O2 इन H2O एंड H2O2 आप खुद से देख लीजिए। यहां पे आया 16 ग्राम इस टू कितना ग्राम 32, रेशियो आ जाएगा सिंपल रेशियो 1:2। ऑलवेज बी वियर इन अ सिंपल रेशियो। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम लोग क्या सीखे? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये सीखे, when two elements combined in different ratio by mass, then 2 or more compounds are formed. When mass of one substance is fixed in all reaction, then mass of other substance always be there in a simple ratio. Okay, चलिए, तो आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक और एग्जांपल देख लें। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इस सब को मिटा देते हैं। ये एग्जांपल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन का। तो क्या होता है, अगर देखना इसमें 5 स्टेबल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, व्हेन N2 and O2 reacts, then 5 stable ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। तो 5 स्टेबल ऑक्साइड्स बनते हैं। कौन कौन? देखिए, तो N2 प्लस O2 पहले रिएक्शन करेगा तो बनाएगा N2O। चलो भाई साहब बैलेंस कर लो इसको, तो यहाँ पे 2 और बैलेंस नहीं, यहाँ पे 2, तो इसका 20 सॉरी, तो कितना होता है 14 4 जा 56 ग्राम 32 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा 2 8 और 3 8 88 ग्राम। लेकिन N2O की बात हो रहा है ना, तो बाई 2 करना पड़ेगा। तो बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 28 ग्राम 16 ग्राम और ये बन जाएगा 44 ग्राम। तो पहले रिएक्शन में बना डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, याद रखिएगा, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ओके, तो पहले रिएक्शन में ये बना। फिर सेकेंड रिएक्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब किया तो बनाया N2O2 बोल सकते हैं या फिर NO बोल सकते हैं। आप इसको N2O2 भी बोल सकते हैं, और ये भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ओके, ये मतलब बेसिक नॉलेज है, आपको बता रहे हैं। NO भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो चलो भाई यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम 32 ग्राम ओके, और ये हो जाएगा तो 30 और 60 ग्राम। ओके, तो चलना देखना ध्यान से, इसको भी हम लोग कर सकते थे। यहाँ पे अगर N2O2 लेते तो 28 ग्राम और 32 ग्राम ही चाहिए, तो इसको यहीं रहने दीजिए क्योंकि एक सब्सटेंस का मास फिक्स हो रहा है। सी, अगर फिर से N2 प्लस O2 आपने रिएक्शन कराया, इस बार बनाया N2O3। अब देखना ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है ये? एसिडिक ऑक्साइड है। इसका मास देखना, बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 सही है, 3 है लेकिन 2 लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। चलो, तो 56 ग्राम और ये 16 6 जा 96 ग्राम। चलिए फिर इसको बाई 2 करना ही पड़ेगा, तो ये हो गया 6 6 2 1 10 5 152 ग्राम। ओके, इसको बाई 2 कर लीजिए
तो 28 ग्राम और ये हो जाएगा 48 ग्राम। तो ये दोनों मिलके कितना हो गए? ये हो गए 886 और 5 to 7 76 ग्राम। चलो, तो इसका मास फिर से सेम आ रहा है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट चौथा रिएक्शन डी। फिर से अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रिएक्शन होगा तो इस बार बनेगा, आप NO2 लिख सकते हैं या फिर ये N2O4 भी लिख सकते हैं, और ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे बैलेंस करना होगा तो 2 लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 तो 28 ग्राम और ये आ जाएगा 16 4 जा 64 और ये हो जाएगा कितना 4 और 8 8 4 12 1 7 2 92 ग्राम। ओके, तो अब यहाँ पे 28 ग्राम ही रहेगा। ई में N2 प्लस O2 फिर से रिएक्शन करा लीजिए, इस बार बनेगा N2O5। चलो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ 56 ग्राम और 160 ग्राम और ये दोनों मिलके बना देंगे 216 ग्राम। ओके, यस 216 ग्राम और ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। अब देखना, इसका बाई 2 कर लो तो 28 ग्राम, इसका बाई 2 कर लो 80 ग्राम, इसका बाई 2 कर लो कितना हुआ भाई साहब 108 ग्राम। चलो, अब सारे रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, सारे रिएक्शन में नाइट्रोजन का मास 28 28 28 28 28, मतलब सारे रिएक्शन में नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया आपने। तो जब नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया तो ऑक्सीजन का रेशियो देख लीजिए। डायरेक्ट लिखे, देखना यहां पे 16 रेशियो ऑफ O2 इन ऑल रिएक्शंस, तो 16:2, 32:2, 48:2, 64:2, 80। ओके, तो ये रेशियो आ जाएगा 16 से जाएगा तो 1:2:3:4:5। तो सारे रिएक्शन में फिर से देखिए ऑक्सीजन का रेशियो एक सिंपल रेशियो आया ना। तो यही तो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, अगर एक सब्सटेंस का मास फिक्स हो तो दूसरे सब्सटेंस का मास हमेशा एक सिंपल रेशियो में आता है। ओके, तो बताइए समझ में आई बात? वेरी गुड, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मिटा दिए, देखते हैं। तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तब देखना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को रीचर साहब ने दिया। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को रीचर साहब ने 1792 में प्रपोज्ड किया। ओके, रीचर ने इसको 1792 में दिया और इस लॉ में उन्होंने क्या बताया, तो बहुत ही आसान है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सुनना, पहले एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर सल्फर दो एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो सल्फर और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और इसमें इनका रेशियो होगा 32:32 यानी 1:1। ओके, अगर यही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा H2S और इसमें इनका रेशियो होगा, इनका मास रेशियो होगा 1:16। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, जैसे HO2 में, इधर हम बता देते हैं। HO2 में देखना ध्यान से, इसका मास 32, इसका मास भी 32। बताओ रेशियो निकालोगे 1:1 आएगा ना।
और H2S में इसका मास 2 हो जाएगा 1:2 और इसका 32। बताइए सिंपल रेशियो निकालिए, 1:16 आएगा कि नहीं आएगा? तो यही रेशियो हमने लिखा है यहाँ पे। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइंड होता है अगर एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ फिक्स मास के फिक्स रेशियो में कंबाइंड होता है तो ये दोनों एलिमेंट भी आपस में रिएक्शन करेंगे। ये दोनों एलिमेंट भी आपस में रिएक्शन करके इन्हीं के रेशियो, मतलब इनके सिमिलर रेशियो या फिर कुछ मल्टीपल रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो H2O बना, तो इसमें रेशियो देख लो कितना होता है। तो इसमें रेशियो होता है 1:8। आया कि नहीं? अब देखना 1 तो ठीक है, अब यहाँ 16 है तो 8 आया, तो इसी के 8 के मल्टीपल में ये है कि नहीं? तो इन्हीं के रेशियो लगभग या फिर उनके मल्टीपल रेशियो में दूसरा सब्सटेंस बनेगा। कुल मिला के बात ये है कि when one element combined with two elements separately in a definite mass ratio, then other two elements combined in definite mass ratio and form an other compound. Okay? तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 1 रहा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखना, अगर हम लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? तो फिर से ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ कराए तो पता चला बना NO2। ओके, या फिर कोई भी, चलिए ठीक है NO2 ही बना लिए। फिर हाइड्रोजन के साथ कराए तो पता चला बना NH3। दोनों का मास रेशियो देख लीजिए, तो NO2 का मास रेशियो देख लो NO2 में, तो नाइट्रोजन का होता है 14 और इसका 32, तो 7:16 आएगा। कितना आएगा? तो इसमें रेशियो आया 7:16। अब इनका मास रेशियो निकालिए, तो इनका मास रेशियो निकालिएगा तो 14:3 आएगा, क्योंकि ये इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। तो फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? H2O, और इस बार इनका रेशियो होगा 1:16। आई बात समझ में? तो ऐसे करके हम लोग जो है किसी भी रिएक्शन को बनाते हैं, ठीक है। या फिर ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, जिसमें रिचर्ड साहब ने ये बोला कि एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइंड होता है मास के डिफिनिट रेशियो में, तो ये दोनों एलिमेंट भी कंबाइंड होके एक अलग सबस्टेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ओके, जिनका मास रेशियो फिक्स होगा। चलिए, तो ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बहुत ही आसान है, समझना ध्यान से। गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक कंक्लूजन पे आए। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये लॉ किसने दिया? तो ये लॉ दिए हैं गे-लुसैक साहब ने। कब? इन 1808। अब इन्होंने क्या बताया कि अगर दो गैसियस सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं, अगर दो गैसियस सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं और प्रोडक्ट अगर गैसियस होता है तो उनका वॉल्यूम का रेशियो, उनका वॉल्यूम, जैसे यहां पे देखना बैलेंस किए तो ये 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम रेशियो ऑफ H2Cl2 is to HCl कितना हो जाएगा? 1:1:2। ऑलवेज वी आर इन अ सिंपल रेशियो। मतलब क्या हुआ? इतना बड़ा एक कंटेनर है जिसमें आपने रखा हाइड्रोजन, ओके, और इतना ही बड़ा एक कंटेनर है जिसमें आपने रखा क्लोरीन। क्लोरीन का शेप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपने रखा क्लोरीन, ओके।
अब जब मिल के ये HCl बनाए तो इनका वॉल्यूम हो जाएगा इतना। आई बात समझ में? ये है HCl। तो देखना, इसका एक वॉल्यूम आपने लिया, इसका भी कितना वॉल्यूम लिया? एक वॉल्यूम लिया, लेकिन इस HCl का कितना वॉल्यूम हो गया? 2 वॉल्यूम हो गया। तो बोले कि अगर दो गैसेस सब्सटेंस, व्हेन 2 gaseous substance combine to produce a gas, then volume of all substance always vary in a simple ratio. ओके, तो ये था गे लुसैक साहब का लॉ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको मिटा दें। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है सॉरी, वो है N2 प्लस H2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बना दिए NH3, अमोनिया। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन के आगे 3, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और अमोनिया भी भगवान की कृपा से गैस ही है रूम टेम्परेचर पे। तो चलिए इसका आपने लिया, अच्छा ml में भी ले सकते हो। अगर ये 100 ml होगा तो यहाँ पे देखना 3 है, तो ये 300 ml होगा। तो 100 ml और 300 ml मिलके 400 ml नहीं बनाएगा, 200 ml बनाएगा। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो 200 ml बनाएगा। तो इनका रेशियो देख लीजिए, रेशियो ऑफ N2 H2 इज टू NH3 कितना आएगा बाबू? देख लो, 100 इज टू 300 इज टू 200। चलिए तो सिंपल रेशियो 1 इज टू 3 इज टू 2। तो इसी रेशियो में कंबाइंड होके अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। मतलब आप अगर 1 लीटर नाइट्रोजन लेंगे तो 3 लीटर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और तब आपका 2 लीटर अमोनिया बनेगा। आई बात समझ में? चलिए, आसान सा लॉ है गे लुसैक साहब का। बहुत ही अजीब टाइप का नाम है हमारे गे लुसैक साहब का, कोई बात नहीं। अब उनके मम्मी पापा रख दिए तो रख दिए। आइए नेक्स्ट जो लॉ है वो है अवोगाड्रोज लॉ। अवोगाड्रोज लॉ, इन्होंने क्या बताया? एट कांस्टेंट, इसमें 2 चीज कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ भाई साहब? अगर N2 प्लस H2 रिएक्शन किया, उसी एग्जांपल से समझते हैं, तो NH3 बनाया। चलो देखना, बैलेंस करो, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इसका देखना कितना मोल है? 1 मोल। इनका कितना मोल है? 3 मोल। इनका कितना मोल है? 2 मोल। अभी वॉल्यूम की भी चर्चा कर रहे थे गे लुसैक साहब के लॉ में। तो नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम? 1 वॉल्यूम। इक्वल नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, 3 मोल 3 वॉल्यूम, इक्वल नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, 2 मोल 2 वॉल्यूम, इक्वल नंबर ऑफ मोल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, बशर्ते टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए। क्या फिक्स होना चाहिए? टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए। ओके तो इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग करते हैं समाप्त। नेक्स्ट क्लास में आपको हम डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी पढ़ाएंगे, और डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी कैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है ये बताएंगे, फिर उनका ड्रॉबैक बताएंगे। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो धीरे 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 करते करते हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना रेगुलर स्टडी करते रहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कभी रुकना नहीं है, धीरे 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 ही सही चलते रहना है। ओके, तो आज रहने देते हैं इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।